आप ये सच्चाई देखने के बाद लिटरली पूरी तरह से शॉक हो जाने वाले हो, क्योंकि जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, 1 मिनट हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और जिनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो रुक जाओ थोड़ा। वीडियो देखने के बाद आपको लगे शायद आपका सिलेक्शन हो ही सकता है। मैं वो चीज एक्सपोज करने वाला हूँ जो शायद तक इतना मैंने डेटा एनालिसिस किया, मैंने अब तक खुद ये चीजें इतना डिटेल में मैंने अब तक नहीं गया था। गेम चेंज होने वाला है लिटरली। आप देखो, पहले तो मैं ये बता दूं, ये पुराना एनालिसिस है। मैंने बताया था कि 21 जुलाई 2023 का जो शिफ्ट वन का पेपर है, उसमें 99 आउट ऑफ 100 एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर से आए हुए थे। ठीक है, मैंने बताया था, आपको याद होगा। और ये सारे आपको एग्री ऑफ द वॉल्यूम 2 में वो सारे क्वेश्चंस मिल भी जाएंगे। ठीक है, मैंने ये भी बताया था। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से दे चेक कर सकते हैं, आपको एक एक क्वेश्चन का प्रूफ मिलेगा। जैसे कि मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन आ गया था शिफ्ट वन में कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड ड्यू टू वायरस, फंगस, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया। अब ये दिया हुआ है, अभी कितने सारे एग्जाम में आया हुआ है अब तक, ये टोटल 25 एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब आप यहाँ के आकर के देखेंगे, एएचओ में, जेआरएफ में, आईजीक्यूवीसीईटी में, एसीएफ में, ठीक है, और उसके बाद डबल एआरओ में, फिर उसके बाद यहाँ पास आरईओ में, फिर जेआरएफ एंटोमोलॉजी में, एनपीएससी एससीआई में, नागालैंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे देख सकते हो, फिर एफसीआई में, एनपीएससी, जीपीएससी, आरईओ, सुपरवाइजर, डबल एआरओ, जीपीएससी का एओ 2021, जीपीएससी का एओ 2019। आप देखते चले जाओ, बस इस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, अब ये पूरे आपके जितने क्वेश्चंस हैं 99 का पूरा मैंने प्रूफ दिया है कि ये 99 क्वेश्चंस पूरे पास्ट ईयर पेपर से आए थे। ये पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है। ये पीडीएफ देखो और जा करके खुद आप पूरा सच्चाई देख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अगर मैं आपको बताऊं, आपको याद हो मैंने लास्ट टाइम में बोला था कि एमपीआरओ का जो 12 शिफ्ट का मैंने पेपर देखा था, उसमें से देखो एक जो शिफ्ट का पेपर था 2023 का, उसमें से 100 में से 100 पास पेपर से आए थे, 99 पास पेपर से, 92 पास पेपर से, 96 पास पेपर से, फिर 86, 84, 85, 89, ठीक है, 89 एक और, सब पास पेपर। मात्र आप देखेंगे दो पेपर यहाँ पर, सॉरी तीन पेपर, एक 78, 73 और 74 आए हुए थे। कहाँ से? पास पेपर से, आउट ऑफ 100। ठीक है, आप देखो ये पेपर क्या बोल रहा है। इतना भी आपको क्लियर समझ में आ गया? इसी तरीके से सबके प्रूफ हैं, सारे 12 पेपर के प्रूफ हैं, आप लोग बिंदास जाकर के देख सकते हो। यहाँ पास कोई कोई सवाल ही नहीं होता डाउट के आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने जो मेन एग्जाम पेपर हैं आपके, उसी का यहाँ पास फोटो खींच खींच करके स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इससे ज्यादा मैं प्रूफ, मैं क्या, कोई नहीं दे सकता। ठीक है, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट कोई नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने हर मेहनत कर ली आप लोगों के लिए, पता नहीं कितने ढेर पेपर्स के वहां से स्क्रीनशॉट निकाल निकाल करके हर एक पेपर के हर एक क्वेश्चन को ये देखना कि वो 350 पेपर में कहाँ पे कितनी बार किस तरीके से घुमा के पूछा गया है, वो ढूंढ करके लाना, वो स्क्रीनशॉट लगाना। आप इमेजिन कीजिए एक एक क्वेश्चन के लिए मुझे कितने घंटे काम करवाने पड़ते होंगे अपनी पूरी टीम से, तब जाकर के ये चीजें फाइंड आउट होती है। ठीक है, अब आता है ब्रह्मास्त्र की बारी। ठीक है, आप थोड़ा सा देखो, थोड़ा देखो, थोड़ा देखो ये डेटा। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, 99 जो है क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, आउट ऑफ 100 पास्ट पेपर से आए हुए थे। कितना? 99। यहाँ पे देखिए, ये 21 जुलाई 2023 शिफ्ट वन का पेपर है, आप लोगों को और दिखा देता हूँ। ठीक है, 21 जुलाई शिफ्ट वन 2023 का पेपर है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 99 क्वेश्चन आया था पास पेपर से, 99 आया था पास पेपर से, उसकी मैंने पूरी प्रूफ आप लोगों को ऑलरेडी दिखा रखी है। ठीक है, ओके, आप देखो, थोड़ा सा इमेजिन करो उस 99 में, ठीक है, उस 99 में 96 क्वेश्चंस वो थे जो मिनिमम 3 बार रिपीट हुए थे किसी न किसी एग्रीकल्चर एग्जाम में, मिनिमम 3 बार। ठीक है, और उसके बाद 73 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मिनिमम 4 बार रिपीट हुए थे। 75 यहाँ पर 60%, 60 क्वेश्चन ऐसे थे उसमें से
यानी 65 60% भी बोल सकते हैं इसको, अगर परसेंट में कैलकुलेट करें तो 5 बार रिपीट हुआ था। इसका मतलब आप समझ रहे हो? ओबीसी का कट ऑफ कितना था देखो। ओबीसी का कट ऑफ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। देखो, ओबीसी का लास्ट टाइम कट ऑफ था 120 123, मतलब कितना परसेंट हुआ? 60%। खैर उसमें सी सेट भी है, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर भी लेकर के आते हैं। 60%, मतलब मिनिमम 5 बार रिपीट हुए क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हो तो आपका कट ऑफ मार्क्स आ जा रहा है। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद देखिए, अगर 6 टाइम रिपीट हुए वो क्वेश्चंस, तो 40%, अगर जो क्वेश्चन सिर्फ 6 बार रिपीट हुए हैं, अगर सिर्फ आप उनको पढ़ते, 6 या 6 बार से ज्यादा रिपीट हुए हैं, 6 या 6 बार से ज्यादा रिपीट हुए हैं, 40% क्वेश्चन, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ठीक है, यहाँ बस देखो, अगर 8 बार जो रिपीट हुआ है, 8 बार या 8 बार से ज्यादा, 22 क्वेश्चंस, कमाल है ना। ठीक है, ये एक पेपर नहीं, आप सभी पेपर को उठा के देख लो, ये पूरा 12 शिफ्ट का पेपर, ये यूपीएससी जीटीए का भी 2026 का एग्जाम हुआ था, आप उसका पूरा डेटा निकाल करके देख लो। आप ये देखो पूरा, आपको देखना है ना, आप एग्री टेक्स्ट बुक ऐप पर ये देख सकते हैं, साथ ही साथ प्रूफ पीडीएफ भी देख सकते हैं। ठीक है, ये है। अब देखो, मैंने क्या किया है, यही पास पेपर आप सब लोग जानते होंगे कि मैंने एग्री विद द वॉल्यूम 2 रेडी किया है। और एग्री विद द वॉल्यूम 2 मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मान लिया जाए, यहाँ पास टॉप 40 टॉपिक्स आप लोगों के लिए तो निकाल करके रखा हुआ है। आप कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे कि हिंदी मीडियम का ले लेते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब में है। इरिगेशन का एक टॉपिक उठा लेते हैं सपोज। ठीक है, ये देखो आपको मिलेगा यहाँ पे कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं। ये इसी तरीके से मैंने, आप देखेंगे मैंने वो सारे पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज, जितने अभी तक एग्रीकल्चर एग्जाम्स हैं 350 पास पेपर में से, मैंने निकाल निकाल करके आप लोगों के लिए रख दिया है टॉपिक वाइज। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम 2 आप लोग पढ़ लेते हो, सिर्फ वॉल्यूम 2, अब सोचो मैं कितने रिपीटेड वाले क्वेश्चन बोला था। ठीक है, अगर आप पढ़ लेते हो तो सिलेक्शन आपकी कहाँ रहेगी? अब बताओ, ये वो जो लोग अभी तक समझ रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, अगर वो ये पढ़ लेते हैं, और वो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा बोल रहे थे, और उनको अगर अभी तक ये वॉल्यूम 2 की भनक भी नहीं है, सोचो क्या हो, गेम चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, यही चीज तो कर रहा हूं मैं, इतने समय से मैं डेटा एनालिसिस कर करके बता रहा हूँ, लिटरली लोग सरप्राइज्ड हैं कि कोई इतना हार्ड वर्क कैसे कर सकता है, और इतना एनालिसिस कैसे कर सकता है, वो भी एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, और मैं किया हूँ यार ये। ठीक है, मैं और मेरी टीम इसको दिन रात एक करके किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, है ना, जिनको अभी तक नहीं मिली हुई है, आप सिंपल सा एग्री टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9174 222 666, या फिर जो हमारे स्टेटस पे, स्टोरी पे, बायो पे, ठीक है, कमेंट्स पे, डिस्क्रिप्शन पे, पिन कमेंट्स पे, कहीं भी आपको मिल रहा है नंबर, ऐप डाउनलोड का नंबर, आप तुरंत जाओ, क्लिक करो, ऐप डाउनलोड करो, या हमसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, तो हमें कांटेक्ट करो। ठीक है, और ये जो मैं काफी सारे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें रखी हुई है ना, प्रूफ पीडीएफ बना करके रखा हुआ है, हर एक सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन टोटल, मैं करीबन तक तो मैंने 300 से 400 क्वेश्चन तो मैं पास्ट पेपर के जो जो है डी डुप्लीकेटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है, वो सब प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो यार ये थी, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत, आप लोगों को लिटरली अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। इतनी हार्ड वर्क
कि रॉ पेपर्स 350 पास पेपर भरे पड़े हैं हमारे पास, उन सब से फ़ोटो खींच-खींच के एक-एक क्वेश्चन का कितनी बार, अगर वो 350 पास पेपर समझ जाओ वो कितना 42,000 क्वेश्चंस लगभग है। उस 42,000 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को ढूँढना कि कितनी बार वो रिपीट हुई है। यार ये मज़ाक नहीं है, मज़ाक नहीं है, ठीक है? तो ये मैं कर रहा हूँ और उसके बाद आप लोगों के सामने ये डेटा एनालिसिस लेकर के आ रहा हूँ। तो मज़ाक तो नहीं है ना, ठीक है? तो जाइए, और अगर आपको चाहिए आरईओ में सिलेक्शंस, तो मैंने 3 पार्ट में आप लोगों के लिए कंटेंट बना करके रखा हुआ है एमपी आरईओ का। जो आप चाहे तो वो भी जॉइन कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।